और उसके जो शरीर को अभी डीप फ्रीज में रख रखा था। आपने एक केस सुना होगा, सरदा मर्डर केस। सेम वही मामला भाई हरियाणा में भी हो गया है। जो केवल हुआ चार्जर की लीड हुआ उसने उसकी हत्या कर दी। और अपने पीछे भी देखा होगा भाई, वो सरदा मर्डर केस चला था, उसके 35 टुकड़े कर दिए थे आफ्ताब ने। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। भाई फिलहाल अपने हरियाणा तय एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। झज्जर तय एक निक्की नाम की लड़की का मर्डर कर दिया है, जो उसी के साथ पढ़ता था, उसी के साथ रहता था। साहिल शायद उसका नाम है। और चार्जर की लीड होगा, जो केबल होगा, उस तक गला घोट कर उसकी हत्या कर दी है। और उसके जो शरीर को अभी डीप फ्रीज में रख रखा था। आपने एक केस सुना होगा, सरदा मर्डर केस। सेम वही मामला भाई हरियाणा में भी हो गया है। तो ये बहन जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो राम राम बेबी। राम राम भाई सभी को। तो क्या लग रहा है, ऐसा ही केस एक सरदा वाला भी हुआ था, उसमें भी उसने 35 टुकड़े किए थे। लेकिन जो ये हरियाणा वाला मैटर जो निक्की वाला है, इसमें टुकड़े तो नहीं किए, लेकिन जो अपन जिसके साथ वो रहता था शायद उसको मार के डीप फ्रीज में रख दिया। तो क्या लग रहा है? देखो भाई, मैंने भी इसकी मतलब बहुत सारी वीडियो देख ली हैं और देखी हैं, तो मैंने भाई यो मतलब ऐसा लग गया है। मतलब वो उसके साथ में रहा कर दी, क्योंकि देखो बता रहे हैं भाई वीडियो में, हमने तो वीडियो तक पता चला क्योंकि हम वहाँ तो थे नहीं। तो हमने देखा जैसे कि वो उसके साथ में मतलब स्कूल टाइम तक मतलब, तो मैं स्कूल टाइम में फ्रेंड थे। लेकिन जब वहाँ मतलब बाहर गई है, देखो स्कूल के बाद भाई सब अपने अलग अलग चले जाए, कोई कुछ करे कोई कुछ करे है। तो फिर उनकी मुलाकात हो भाई, तो भाई आपस में जान पहचान हो जाए उनकी। जब मतलब बाहर मेडिकल करने जावे तो मतलब जान पहचान होने के बाद भाई वहाँ आपस में रहने लग जाए। तो भाई देखो फिर उसने पता चला कि भाई उनका कुछ शादी का मैटर था, कि शादी के लेकर उनकी बहस हुई कुछ, मतलब तो वो उसके आपस में कुछ झगड़ा होया होगा उनका। तो फिर भाई उसने देखो उसकी मतलब कहना है कि भाई जो केबल हुआ चार्जर की लीड होगा उस तक उसकी हत्या कर दी। और अपने पीछे भी देखा होगा भाई, वो सरदा मर्डर केस चला था, उसके 35 टुकड़े कर दिए थे आफ्ताब ने। देखो इसने टुकड़े तो नहीं करे, लेकिन इसने कसर भी कोई नहीं छोड़ दी। वो मार दी तो भाई देखो मारना या टुकड़े करना आम बात है, क्योंकि उसकी जान तो चली गई लड़की की। मतलब इतना जिगरा कैसे उन लोगों में आवा जो जिसके साथ मतलब रह लिए बाहर घूमे यार, लेकिन उसी का कत्ल करते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रही है बात। देखो अगर भाई मैं तो सब तनु कहूंगी, देखो अगर आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हो या कैसे भी एज ए फ्रेंड कैसे भी रह रहे हो, देखो अगर हमने एक दूसरे पर ट्रस्ट हो, हम जबेरों में हैं, तो एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए भाई। देखो वह भी एक लड़की थी, उसने भी अधिकार था भाई यहाँ पे जीने का, समाज में समाज देखने का। लेकिन भाई जो ये लड़के हो रहे हैं आजकल, मतलब इसे हो रहे हैं, मतलब कुछ नहीं सोचते हैं। और ये मतलब हम देख इतना बढ़ रहा है यो। देखो आपने यो काम कराया तो उसने सोचा कि उसका कुछ नहीं होया। देखो जेल में तो चले जावे हैं, लेकिन उसकी तो जान चली गई ना। तो भाई कुछ कहीं ना कहीं प्रशासन की भी यह बहुत बड़ी गलती है, सरकार की भी भाई, जो ये अपराधी खुले घूमने लग रहे हैं नहीं, इन तक कोई सजा नहीं देता। अगर एक आदमी तो सजा मिल जाए नहीं, तो भाई दूसरा मतलब यो काम करती है ना, सोचेगा वो 10 बार। अगर हम ये उसने कुछ सजा नहीं देंगे ना, तो मतलब उसका डर खुल जाए और भाई इसे काम कर दे हैं और भाई जान चली जाओ लड़की की। देखो एक माँ बाप ने मतलब एक बच्चा है, जो बच्चा है या बच्ची जो भी, उसने बड़ा करने में बहुत टाइम लग जाए है। और भाई जो ये साहिल जी से हो जाए नहीं, ये मतलब इनने ना तो अपने घर वाले की चिंता होंगी ना, इनने मतलब जो भाई जिस माँ बाप ने लड़की बड़ी करी है, इतने सपने देखे होंगे उनके घर क्या ना भी, मतलब उसने कुछ नहीं सोचा। उसने बस अपना कुछ भी लगा लिया उसने, चाहे अपने उसमें वो मार दी है, चाहे वो नशे में था या जान पूछ के करे, उसने मतलब कुछ भी कराया है। तो उसने भाई वो लड़की मार दी। तो उसने, मैं तो कहूंगी भाई प्रशासन ते भी सरकार ते भी, जो भी भाई ऐसे काम करे ना, उनका सीधी गोली मार दो। अगर हम उन्हें मतलब एकदम मतलब सजा सुना देंगे नहीं, तो मतलब कोई भी सा काम कर दिया ना, अगर सोचेगा 10 बार कि उसके साथ ही होया तो कल मेरे साथ भी होगा। मतलब सजा उन ऐसी मिला है जिसका और लोगों ने भी सीख मिला है। और एक बार तो अगला जरूर सोचे क्राइम करने से पहले भी मैंने ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर हम उसको सजा नहीं देंगे ना, तो भाई वो देखो जिसने एक कर दिया नहीं, वो दूसरा भी कर देगा। बिल्कुल। तो वह मतलब भ्रष्टाचार में बढ़ता रहेगा और भाई लड़कियां मरती रहूंगी। और भाई मैं तो सारी बाना तो एक के बात कहूंगी, देखो मैं भी एक लड़की
लड़की हूँ। और भाई मैं समझ सकूँ भाई, जब एक माँ बाप बच्चे ने पाला है, नहीं एक माँ भी हूँ भाई मैं, मतलब बच्चे ने छोटे से ने इतना बड़ा करे हैं, तो उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी भाई, जब इतना बड़ा बच्चा कर दे हैं और वही इतना पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई वही इतना काम करे उसका, और भाई फिर देखो उसने मार दे में, तो उसने मतलब माँ बाप पे क्या बीतती होगी। और भाई सब देख के रिक्वेस्ट करूंगी जो भी बाणे है मेरी वीडियो देख रही हैं, जो लड़की है भाई, मैं बहकावे में ना आवे किसी के। और भाई देखो अपने घर वाले तो जरूर बतानी चाहिए उन्हें कि भाई मैं इसके साथ में रह रही हूँ, नू रह रही हूँ। तो भाई और देखो उसने इतना विश्वास करे होगा उस पर जब उसके साथ रही होगी, लेकिन देखो वह भी उसके भीतर नहीं बढ़ रही थी भाई, किसी का नहीं बेरा ਹੁੰਦਾ कौन मतलब किस बात पे किसकी गोल्ट हो जाए और कब आदमी किसके मन में क्या चल रहा है किसी ने नहीं पता ਹੁੰਦਾ। तो भाई सब तनु कहूंगी बेबे किसी के बहकावे में नहीं आओ और अपने भाई अपने घर वालों की तरफ देख कर चलो। देखो लिव इन में भी रह ले हैं बहुत सारे, लेकिन घर वाला ना देना तो पता भी नहीं होता भाई, बच्चे बाहर पढ़न भेज दें घर वाले तो, और बच्चे वहां जाकर इसे काम करें भाई, फिर यो नतीजा ही हुआ है, माँ बाप अकेले रह जाए फिर। तो क्या कुछ लड़कियों को संदेश देना चाहोगे जो लिव इन में भी रह है, उनके साथ मतलब ऐसी घटनाएं घट जाए बाद में, क्या संदेश दोगे? भाई मैं तो कहना चाहूंगी सारी बाणात है जो भी मेरी यह वीडियो देख रही हैं कि भाई किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए भाई। देखो सब ने सोचा कि भाई हमने इतना अच्छा हम सफर मिला है, लेकिन वे यह गलती कर दे हैं भाई अपने जानबूझ कर नादानी में, क्योंकि देखो या मतलब ये जो टाइम हुआ है यो ईसाई हुआ है, इसमें मतलब लड़कियां ना पता नहीं होता भाई के अच्छा हुआ है के बुरा हुआ है, मैं बहकावे में आ जाए हैं और भाई ये इसे काम हो जाए, लड़कियां ना अपनी जान का हाथ धोना पड़ा है। तो मैं तो सब तनु कहूँगी बेबे कोई भी मतलब किसी के भी बहकावे में ना आवे। तो एक और हम बात करेंगे, तो क्या लगा है मतलब हरियाणा में लगातार इतने हर रोज क्राइम बढ़ रहे हैं, कभी कोई किसी ने मार दिया कभी कोई क्या तो इसमें अगर जो गांव वाले और भाई देखो अगर किसी की बेटी चली जावे है या किसी का बेटा चला जावे, देखो अगर मैं माँ बाप भाई मतलब मैंने सोचा कि भाई प्रशासन हमारा साथ देवेगा, गांव वाले हमारा साथ देंगे, लेकिन भाई एक बार तो मामला उठा है जो भी कुछ हुआ है थोड़ा तो सुर्खियां में रहा है वो, फिर मतलब 2 दिन पीछे सब भूल जाए हैं। और सबसे बड़ी गलती तो प्रशासन की भाई, प्रशासन द्वारा भी इतने केस आम है दिन पर दिन, तो वे भी क्या करें बेचारे। तो भाई मैं तो कहूँगी भाई जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए उस चीज पर, भाई मतलब जो भी इसे काम करे उन्हें भाई खत्म कर दो, क्योंकि उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अगर भाई मतलब किसी ने उनकी जिंदगी मतलब खत्म कर दी तो उनकी भी जिंदगी खत्म होनी चाहिए, तो उन्हें भी पता चल जाए भाई, और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा भाई आगे, उन्हें भी भाई उनका डर हो जाएगा, क्योंकि डर खत्म हो रहा है सबका, तो ये काम होने लग रहे हैं। जब इसे क्राइम होगा कहीं ना कहीं जो दूसरे देश के नियम हैं वो याद आम है, क्योंकि वहाँ ऑन द स्पॉट जैसे को तैसा अगर कोई किसी को मार रहा है तो उसको भी तुरंत मार दे, तो इस प्रकार के कानून इंडिया में भी होने चाहिए। जरूर होने चाहिए भाई, मैं तो उन्हें कहूँगी भाई जरूर होने चाहिए। अगर देखो अगर मेरी जान गई है तो भाई मना पता है किस तरह गई, अगर मतलब दूसरे आदमी की भी जान चली जाएगी ना जिसने मेरी मारी है तो उसने पता चल जाएगा भाई मारने का दर्द क्या हुआ है, जिसको वो क्या करा नहीं जिसका लागू उसने बेरा हुआ है। तो फिर मतलब इसे कानून होने चाहिए भाई अपने भारत में भी। चलो भाई इस वीडियो ने शेयर कर दियो और चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करियो और कमेंट करके बताइयो आपने क्या कुछ लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।